महान विचारक की श्रेष्ठ कृति का हिंदी रूपांतरण। स्टुअर्ट मॉर्डन द्वारा लिखित यह पुस्तक अपने आप को पहचानिए। स्टुअर्ट मॉर्डन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सोच और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। भय की स्थापना। हम अपनी कल्पना से ही किसी सत्ताहीन भय मूर्ति की स्थापना करते हैं और फिर उससे डरने लग जाते हैं। यह बात हास्यास्पद प्रतीत होती है, पर सच है। जिन वस्तुओं, घटनाओं या बात या मानवों से हम डरते हैं, उन्हें हम ताकतवर बनाते हैं। जिस बात की हम चिंता करते हैं, उसे चिंता को बल मिलता है। दुर्घटना की आशंका कर उसे हम ताकतवर बनाते हैं। जिस बात की हम चिंता करते हैं, उससे चिंता को बल मिलता है। दुर्घटना की आशंका कर उसे हम बनाते हैं। कई बार हमारा यही विश्वास कि कुछ अनहोनी या कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बात होने वाली है, सचमुच हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। यही कारण है कि जो लोग सफलता से भयभीत होते हैं, वे असफल ही होते हैं। यदि हम भय में दृढ़ विश्वास रखेंगे तो वही सब होगा। इसके विपरीत यदि हम अपनी शुभ मनोकामना में दृढ़ रहेंगे तो वे ही पूरी होकर रहेंगी। जीवन के पथ पर हम सदैव किसी न किसी रूप में अपने विश्वासों को शक्ति देते रहते हैं। यदि हमारा यह विश्वास हो कि हम में कुछ गड़बड़ी है, हम दूसरों से कम हैं, तो इन्हीं से हमारे मन में भय पैदा होता है। फिर वह अपने सहायकों, रोग, संकट आदि को साथ लेकर धावा कर देता है। वह विकराल रूप धारण कर लेता है। यदि हम निरंतर सामंजस्य, समन्वय के बारे में सोचें, सदा रचनात्मक विचार करें, तो निश्चय ही हम सुखी, स्वस्थ, सुखी, संपन्न बनेंगे। कहीं हम अपनी चेतना से छुटकारा पा सकते, जिसने हमारे जीवन को तुच्छ बना रखा है। यदि हम इंद्रियों की संवेदनाओं से मुक्ति पा सकें, जिन्होंने हमारे जीवन को तुच्छ बना दिया है, तो हमारे जीवन के विकास का क्रम आरंभ हो जाता है। हेलेन केलर के कथानुसार भय हमारी आध्यात्मिक, चारित्रिक और शारीरिक दुर्बलता की स्थिति है। हमारे शब्दों में यह आत्मा, मन, शरीर की हार है। भय का अर्थ है इच्छानुसार कार्य करने की समर्था। भय के दुष्प्रभाव से मन की भांति ही शरीर के अंग पहले अस्थायी, फिर स्थायी रूप से अकर्मण्य हो जाते हैं। पहले मन निष्क्रिय होता है, फिर मस्तिष्क, तब फिर अंग ढीला पड़ता जाता है। जब हम भय से ग्रस्त होते हैं, तब हम उसे अपने ऊपर अधिकार करने देते हैं। भय के पास अपनी तो कुछ ही शक्ति नहीं होती, हम अपने पास से उसे शक्ति प्रदान करते हैं। एक अन्य लेखक के मतानुसार यह प्रकृति का नियम है कि जिस वस्तु से हम भय खाते हैं, वह हमारी ओर बढ़ती है। यदि आप किसी व्यक्ति से पूछें कि क्या आप डरते हो, तो वह तत्काल कहेगा नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। लेकिन आमतौर पर लोगों को आपने कहते सुना होगा, मुझे भय है कि यह काम नहीं बनेगा, या मुझे भय है कि मेरा व्यापार खत्म न हो जाए, या मुझे डर है कि मैं असफल न हो जाऊं, या मुझे डर है कि मुझे रोग न लग जाए, या मुझे डर है कि मैं बीमार न हो जाऊं। ध्यान से विचार करें कि जितनी बार आप संदेह अथवा भय की संभावनाओं को व्यक्त करते हैं, उतनी ही बार आप मन को निषेधात्मक बनाते हैं। साथ ही उस बात के लिए भी मन का द्वार खोलते हैं कि जिससे आप डरते हैं, उसे आक्रमण के लिए खुला छोड़ देते हैं। इसके विपरीत यदि आप हर बार कहें, हाँ हाँ मैं यह कर सकता हूँ, यह काम बनेगा, मैं इस काम को अवश्य पूरा करूँगा, तो इस प्रकार की मानसिकता रखने से आप अपने लक्ष्य बिंदु को अपने निकट खींचकर ले आ सकते हैं। प्रत्येक विचार से एक तरंग पैदा होती है। जब कोई आपके सामने आपका डर
जब कोई आपके सामने आकर डर, निराशा, आशंका की भावना तरंगों को उत्पन्न करता है, अब यह आपके अपने बस में है कि आप अपनी निडरता, आत्मविश्वास, उत्साह के प्रहार द्वारा उसकी तरंगों के प्रभाव को काट दें, अपने ऊपर उसका प्रभाव न पड़ने दें। यदि किसी मानव का बड़ा वृद्ध किसी रोग से मृत्यु लोक को प्राप्त होता है, उस रोग को लेकर अमुक व्यक्ति यह सोचता है, डरता है कि उसे भी यह रोग न हो जाए, तो उसकी यह डर भावना उसके मन को विकृत कर देती है, जिससे मन के तथा शरीर के सामान्य कार्यक्रम में बाधा पड़ती है। इससे उस मनुष्य के शरीर में उसी रोग के लक्षण प्रतीत होते हैं जिससे वह भयग्रस्त था। विचारों का विष शरीर के अंगों और पांवों को विषैलाकर उन्हें रोगी बना देता है। एक व्यापारी से जितनी बार भी मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, उतनी बार उसने मुझे बताया कि उसका पाचन संस्थान बिगड़ चुका है। जिसमें बहुत कम वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें वह पचा सकता है। विचार कीजिए, वो व्यक्ति कैसे उम्मीद कर सकता है कि उसके पाचन संस्थान संबंधी अंग उचित प्रकार से काम कर सकेंगे। यह अंग बड़े सूक्ष्म होते हैं, मन की प्रवृत्तियों को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। देखा जाए तो जब हम इन्हें किसी काम से लगातार निरुत्साहित करते रहेंगे, तब उनमें अपना अपना काम करने की शक्ति भला कैसे आ सकती है। एक चिकित्सक था, उसके एक अन्य साथी चिकित्सक ने उसे बताया कि रक्त में विष घुलने से उसकी मृत्यु होगी। एक दिन उस चिकित्सक ने अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों को बुलाया और वसीयत लिख दी। उसने बताया कि अमुक समय पर रक्त में विष प्रसार से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक समय पर उसकी मृत्यु हो गई। कैलिफोर्निया के एक मनुष्य ने निश्चित समय पर अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय किया, पर ठीक अवसर पर रिवॉल्वर ने जवाब दे दिया। वह चला ही नहीं, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति अपने दुसंकल्प से इतना टूट गया कि उसी की थोड़ी देर के बाद हृदय गति बंद होने से मृत्यु हो गई। जितनी बार हम क्रोध करते हैं, बेचैन होते हैं, चिंता करते हैं, उतनी दफा हम अपने शरीर के प्रत्येक सेल के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा करते हैं। उतनी बार हम उसे उसके कर्ज से दूर करते हैं। धन्यवाद।